अगर घर पे रेस्टोरेंट जैसा खाना मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और ये जो पनीर टिक्का मसाला है, इसके पनीर में बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर रहेगा। ग्रेवी एकदम रेस्टोरेंट जैसा रहेगा, एकदम शानदार स्मोकी फ्लेवर वाला ग्रेवी बन के तैयार होगा, बिना तंदूर के, बिना कोयले के, बिना अवन के। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम किचन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप हमें मैरिनेट करना होगा। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहला स्टेप होगा, हमें 2 चम्मच सरसों का तेल को अच्छी तरह से धुआं आने तक गर्म करना है। अगर स्मोकी फ्लेवर लाना है तो आपको सरसों के तेल में ही बनाना पड़ेगा। तेल में बहुत अच्छी तरह से धुआं आने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए। 10 से 12 सेकंड के लिए गैस को बंद कीजिए। इससे धुआं थोड़ा सा कम आएगा और तेल में एकदम स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन में जब झाग आने लगे तो क्या करेंगे, अब हम इसमें गैस को ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे गैस ऑन करके फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और फिर से बेसन को चढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए बेसन को पहले तेल में लो फ्लेम पे भून लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए और कश्मीरी लाल मिर्च को भी बेसन के साथ कुछ सेकंड के लिए भून लीजिए। तो ये फर्स्ट स्टेप दोस्तों है हमारा पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए, एकदम स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, सरसों के तेल में ही बनाइएगा अगर पनीर टिक्का इस मसाला में स्मोकी फ्लेवर लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे गैस बंद कर दिया है, इसे नीचे उतार करके छोड़ दिया है। बेसन भुनने से पहले मैंने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम दही को स्ट्रेनर में डाल दिया था, ताकि दही के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इस पानी को वेस्ट मत कीजिएगा दोस्तों, कड़ी बना लीजिएगा। अब दही को अलग से बड़े से बाउल में डाल देना है पहले। अब यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा का पाउडर है, 1/4 मैं यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर ले रही हूँ मैं। अब यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया है, यानी 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ, कसूरी मेथी जरूर डालिएगा। अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे टेस्ट में बैलेंस हो जाएगा, तो जरूर डालिएगा, लेकिन पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हैं। अब जो हमने बेसन को सरसों के तेल में भून के रखा था उसको डाल देंगे और उसके बाद दही में सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला स्मोकी फ्लेवर वाला पनीर टिक्का मसाला चाहिए तो सरसों तेल में ही बनाइएगा। अब सारी चीज़ों को मिला के 1 शिमला मिर्च मैंने डाल दिया है, 1 टमाटर डाला है, मीडियम साइज का पल्प निकाल दिया है, 1 मीडियम साइज का प्याज डाला है। तीनों को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है और यहाँ पे मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है, जिसे ज़्यादा बड़े टुकड़ों में नहीं कट किया है, छोटे साइज में ही कट किया है। अगर ज़्यादा बड़े साइज में कट करेंगे तो मैरिनेशन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब यहाँ पे पनीर को डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मसालों में हमें कोट कर लेना है। कोट करने के बाद आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। इससे पनीर में आपको स्मोकी फ्लेवर भी मिल जाएगा, जो हमने बेसन और कश्मीरी लाल मिर्च को सरसों के तेल में भुना था उसकी वजह से, और पनीर के ऊपर कोटिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो पनीर को अब हमें आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। अब सेकंड स्टेप है स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए ग्रेवी में। तो इसके लिए मैंने एक जाली चढ़ाया है गैस चूल्हे पे, 1 मीडियम साइज का प्याज चढ़ा दिया है, 1 मोटे साइज का मिर्च है ये, जो कि बहुत कम तीखा होता है, 2-3 दिन पुराना मिर्च है ये, 1 लहसुन मैंने साबुत लिया है, 1 बड़े साइज का टमाटर लिया है जिसे मैंने क्रॉस का चिन्ह लगाया है ताकि ये जल्दी से भुन जाए। सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भुनना है। ऊपर से मतलब इसका जो छिलका है थोड़ा सा डार्क काला हो जाना चाहिए, ज़्यादा भुन जाना चाहिए। इससे क्या होगा, ग्रेवी में आपको बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। क्योंकि घर में कोई तंदूर नहीं होता है, अवन हर घर में पॉसिबल नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, लकड़ी का कोयला नहीं है, तो ये जो काम करेगा ना, एकदम स्मोकी फ्लेवर वाला ग्रेवी बन के आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैं प्याज, लहसुन, मिर्च और टमाटर को थोड़ा ज़्यादा ही भून रही हूँ। ज़्यादा भूनने से क्या होगा, एकदम आपका जो ग्रेवी है ना बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। विश्वास करके आप इस तरह से एक रेसिपी बनाइएगा पनीर का। जब भी आप कोई रेसिपी ट्राई करें, रेस्टोरेंट जैसा खाने का मन करे, तो आप ये वाला स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें भून चुकी हैं, तो इसे अलग बर्तन में
निकाल दिया है। थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद जो ज़्यादा भुन चुका है, मतलब जो छिलका ज़्यादा काला हो गया है, उसे हम निकाल देंगे और जो थोड़ा बहुत भुना है, जो कम काला है, उसे रखेंगे। पूरी तरह से हमें ऊपर से छिलके को नहीं हटाना है, थोड़ा बहुत रखना है। इससे ही ग्रेवी में आपको स्मोकी फ्लेवर ज़बरदस्त वाला आएगा। तो अभी मैं नाइफ से प्याज को कट कर रही थी, तो ये अंदर से हल्का गर्म था, जो कि मेरे हाथ से छूट गया है। मैं वापस से प्याज को उठाई हूँ और अब कट कर रही हूँ। ये देखिए अंदर से भी एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ गया है। तो अब हम इसे डायरेक्ट ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसी तरह से जो मैंने मोटे वाले मिर्च को भुना है, उसका भी छिलका हटाएंगे थोड़ा बहुत, और लहसुन का भी छिलका थोड़ा बहुत ही हटाएंगे, पूरी तरह से नहीं हटाएंगे। अब यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए मसाला, देखिए आपको देख के लग रहा होगा कि मैंने पूरी तरह से छिलका जो है जला हुआ वो नहीं हटाया है। ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा दिख रहा है। तो ग्रेवी के लिए मसाला तैयार हो गया है। वापस से कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ाएंगे और 1 चम्मच सरसों का तेल यहाँ भी डाल देंगे। और तेल को यहाँ भी हमें धुआं आने तक ही गर्म करना है। मतलब इस पूरी रेसिपी को आपको सरसों के तेल में ही बनाना है और धुआं आने तक गर्म करना है। तेल में धुआं आने लगा है तो फ्लेम को लो कर देंगे और जो अभी हमने चटनी बनाई है, मसालों का जो पेस्ट बनाया है, उसको डाल देंगे। थोड़ा सा जार को भी धो के डाल देंगे, 2-4 चम्मच पानी। अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, यहाँ पे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ और 1/4 मैंने यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, यानी 1 छोटा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देना है और मसाले को हमें लो फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से भुनना है। तो यहाँ पे मसालों को पहले अच्छी तरह से मिला दिया है मैंने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसे ढक देंगे और ढक करके इसे 4 से 5 मिनट तक मसालों को हमें पकाना है। मसाले को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाले जो भी हमने पीसे हैं वो तो स्मोक हैं और पके हुए हैं आधा। जब तक मसाले भुन रहे हैं तब तक इधर पे मैंने शुरुआत में ही हल्के गर्म पानी में 1 बड़ा चम्मच टूटा हुआ काजू भिगोया था। अब इसका पेस्ट बना लेंगे। तो जिस जार में मैंने मसाले को पीसा था उसी का यूज़ किया है, पानी सही डाल दिया है। इसका पेस्ट बना के साइड कर देंगे। इतनी देर में जो हमने मसाले भुनने के लिए चढ़ाए थे, मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं, तेल सेपरेट होने लगा है। तो एक बार मसालों को बहुत अच्छी तरह से चला लेंगे। तो आप मसाले देख करके समझ पा रहे होंगे कि ये ग्रेवी कितनी शानदार है और कलर देख के भी समझ पा रहे होंगे कि ये एकदम स्मोकी फ्लेवर वाला ग्रेवी बनके तैयार हुआ है। तो मसाले भुन चुके हैं। तो यहाँ पे 1 छोटा कप मैं पानी डाल दे रही हूँ, ताकि मसाले जो हैं वो सूखे नहीं, क्योंकि इसमें जो हमने पनीर को कोट किया है उसे भून करके इसमें डालना है। इसलिए मसाले जो हैं वो सूखे हुए नहीं होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 छोटा कप पानी डाला है। अब दूसरे साइड मैंने यहाँ पे पैन चढ़ाया है। पैन में फिर से 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इस तेल को वापस से हमें धुआं आने तक गर्म करना है। तो एक बार पैन में तेल को फैला देते हैं, धुआं आने तक गर्म कर लेंगे। तब तक पनीर की तरफ चलिए। पनीर देखिए कितनी अच्छी तरह से कोट हो चुका है बेसन की वजह से, और जब ये फ्राई होगा तो बेसन का जो कोट है ये इस पे अच्छी तरह से लिपटा हुआ रहेगा, एकदम अलग नहीं होगा। तो बेसन अच्छी तरह से कोट हो चुका है और इधर पैन में तेल में धुआं आने लगा है। तो यहाँ पे गैस फ्लेम को हमें लो नहीं करना है, फ्लेम को यहाँ पे हाई ही रखना है। यहाँ पे इस बात का हमें ध्यान रखना है, जब पनीर को भूनेंगे तो फ्लेम हाई रख करके ही भूनेंगे। तो सबसे पहले मैरिनेट किया हुआ पनीर और बाकी सारी चीज़ें, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर सबको डाल देते हैं और डालने के बाद इसे हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, फ्लेम को हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पे इसे 3 मिनट के लिए हमें इसी तरह से छोड़ देना है। 3 मिनट के बाद ही इसे हम पलटेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को हाई रखते हुए 3 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसे चम्मच से पलट लेंगे एक बार, और फिर से पलटने के बाद 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तो टोटल पनीर को मैंने यहाँ पे 6 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूना है। तो यहाँ पे 6 मिनट हो गए हैं। पनीर जो है अच्छी तरह से भुन चुका है, एकदम फ्लेम हाई कर रखते हुए। और इस वक्त पनीर आप चाहें ग्रेवी में नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे भी रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। इधर ग्रेवी की तरफ चलिए। तो देखिए ग्रेवी में मैंने जो पानी डाला था उसकी वजह से ग्रेवी हमारा सूखा नहीं है, गीला गीला ही है। तो अब जो भून करके हमने पनीर रखा है उसको ग्रेवी के अंदर डाल देना है और डालने के बाद
फ्लेम को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लो रखेंगे और एक बार मसालों के साथ पनीर को पहले मिक्स कर लेना है। तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये हमारा पनीर टिक्का मसाला कितना मसालेदार बना है और बहुत ही स्मोकी फ्लेवर का बनके तैयार हुआ है। इसके ग्रेवी से आपको बहुत ही अच्छा स्मोक फ्लेवर आएगा, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैं 1 कप पानी डाल दे रही हूँ। तो जिस बाउल में हमने पनीर को मैरिनेट किया था उसी बाउल को धो करके डाला है और जो काजू का पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया है। अब इसका स्वाद जो है ना 4 गुना बढ़ जाएगा काजू के पेस्ट से। मैंने यहाँ पे काजू का पेस्ट डाला है, आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं या फिर घर में रखी हुई ताज़ी मलाई भी 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। इससे आपके पनीर टिक्का मसाला में रिच फ्लेवर आ जाएगा। आप सारी चीज़ों को मिला करके ढक देंगे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे तेल सारा सेपरेट हो चुका है। कलर एकदम शानदार है, देखने में ही ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, मसालेदार लग रहा है। तो जब भी आपको ढाबा में या रेस्टोरेंट में खाने का मन करे पनीर टिक्का मसाला, वो भी स्मोकी फ्लेवर वाला, तो आप घर में इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में डालेंगे 1/4 गरम मसाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी और ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया डालना ऑप्शनल है, मेरे पास था इसीलिए मैं डाल दे रही हूँ। अब सारी चीज़ों को मिला दीजिए और इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म, बहुत ही पसंद आएगा आप सभी को। तो एक बार पहले मिला देती हूँ और इस वक्त मैंने गैस फ्लेम को बंद कर दिया है। तो ये लीजिए हमारा पनीर टिक्का मसाला एकदम स्मोकी फ्लेवर वाला बन के तैयार हो गया है रेस्टोरेंट स्टाइल। तो यही इसका फाइनल लुक है। तो जब भी आपको रेस्टोरेंट में खाने का मन करे आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। रोटी, पराठा, पूड़ी, जिसके साथ भी आपका मन करे उसके साथ खाइए, इंजॉय कीजिए। और अगर रेसिपी आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आप सभी को मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।